की संग मेरी बेट होली कैसी, फानली की संग मेरी बेट होली कैसी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो अभी जा रही हूँ मैं रिखणी खाल। तो गाड़ी है वैसे, घर से तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था। फटाफट से आई थी ऊपर, वहाँ से गाड़ी में बैठी और ऊपर जरखाल और थोड़ा काम था मनी गाँव में, तो वहाँ से उतरी मैं। फिर मनी गाँव से काम जो भी था वो करके और अब जो है कि पैदल जा रही हूँ नीचे घोड़ों तक और गाड़ी मुझे वहीं पे मिलेगी। तो आज रिखणी खाल जा रही हूँ, एक विशेष कार्यक्रम है, वहाँ समारोह है। तो आज है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी 2025 को जो है कि उत्तराखंड में भारत का पहला राज्य है जहाँ की यूसीसी लागू की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता ही होगा, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी समुदाय से हो, उनको समान माना गया है। तो यूसीसी लागू की गई थी। तो आज जो है कि 1 वर्ष पूरा हो गया है यूसीसी को लागू किए हुए। तो उस उपलक्ष्य में रिखणी खाल ब्लॉग में एक छोटा सा समारोह है, बैठक है। तो उसमें जो है कि सभी को इनवाइट किया गया है। तो मैं इसी वजह से जो है कि रिखणी खाल जा रही हूँ और थोड़ा ब्लॉग में काम है। सो अभी मैं भी पहुँचने वाली हूँ रोड में, अभी गाड़ी आई नहीं है। तो गाड़ी आने ही वाली है वहाँ से। ये है गढ़ो और यहाँ से कभी हम स्कूल जाते थे पैदल पैदल सीधा ऊपर, मतलब कभी कभी जाते थे, लेकिन जब हम 6 में थे तो हम उस साइड से जाते थे, वहाँ से जंगल के रास्ते होते हुए नीचे और वहाँ से सीधा ऊपर खड़ी चढ़ाई में। लेकिन जब 11 में आए तो उसके बाद हम रोड बाई रोड आते थे, इसी रास्ते से आना जाना रहता था हमारा। सो अभी चलते हैं, बाकी देखते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है, किस किस मुद्दों पे बात होती है। यूसीसी के बारे में बताया जाएगा। तो अभी चलते हैं रिखणी खाल की ओर, मिलते हैं आपको सीधा। सर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो तेरी मेरी बाता। स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो तेरी मेरी बाता। स्वर्ग तारा जो मुख्य उद्देश्य हमारा यूसीसी समान नागरिक संहिता से, तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो सरकार का है कि जितने भी शादी का हुई है 2010 के 50, उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है। उस पंजीकरण के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज, कोई भी एक दस्तावेज आपके ग्रामीण का जो स्थायी निवास लगा दीजिए, परिवार स्तर लगा दीजिए, उसको आप संलग्न करके आवेदन कर सकते हो। इसमें आप अपने स्वयं के द्वारा फोन से, अगर कहीं आपको परेशानी आ रही है तो आपके यहाँ सीएससी सेंटर खुले हुए, उस माध्यम से आवेदन कीजिए। फिर भी परेशानी आ रही है तो आप विकासखंड रिखणी खाल में भी आकर इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोनों का, लड़का लड़की का आधार कार्ड अनिवार्य है, साथ में एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित हो, और 2 गवाह इसलिए चाहिए कि वाकई जिनका वीडियो बनना है कि हाँ इनकी शादी हुई है, जो उनको प्रमाणित करेंगे। तो इसमें हमने कई बार ग्राम सभा में भी मीटिंग ली है और हमारे जितने भी साथी हो ग्राम सभा में यूसीसी में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को समस्या आ रही है तो इस चीज़ का वो आराम से अपने ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी जो भी है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि यूसीसी जितने भी वो है उनका शादी का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराए 2010 के पश्चात जिनकी शादी हुई है। धन्यवाद। और समान नागरिक संहिता माने अभी तक ये होता था कि अलग अलग धर्मों के, पंथों के लोग, हम चूँकि हमारे देश में रहते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे धर्म रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ रहती हैं। तो उनके लिए एक समान नागरिक एक संहिता इस तरह की बनाई गई, नियमावली इस तरह की बनाई गई जिसमें सब एक सूत्र से बंधे रहेंगे, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, लेकिन यूसीसी के तहत वो सबके लिए समान इसमें अधिकार दिए गए हैं समान नागरिक संहिता में। इसका कब कब वर्ष में क्या क्या हुआ, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों के सम्मुख
विशेषज्ञ समिति मतलब एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया 27 मई 2022 को। उसके बाद जिसको रिटायर न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जो 5 सदस्यीय मैंने समिति बताई। फिर 2 फरवरी 2024 को समिति ने राज्य सरकार को सौंपी यूसीसी की रिपोर्ट 2024 को। फिर इसमें 4 फरवरी को यूसीसी रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिली कैबिनेट से। फिर 6 फरवरी को यूसीसी का विधानसभा में किया गया पेश। यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अगले दिन ही लोक भवन राजभवन भेजा गया। तो चूंकि कोई भी हमारा विधेयक या कोई प्रस्ताव पास होता है तो विधानमंडल से सीधा वो हमारे राज्यपाल महोदय उसकी स्वीकृति देते हैं, तब जाके मंजूर होता है। तो फिर 28 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा। चूँकि ये पूरे देश में वो है तो इसमें राष्ट्रपति जी का अनुमोदन जरूरी था। तो उनके फिर 10 फरवरी को उत्तराखंड के पूर्व CS चीफ सेक्रेटरी जो थे शत्रुघ्न सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया कि किस तरह इसमें नियम होंगे, किस तरह नियमावली बनेगी, ये सारी चीज़ें। फिर उसके पश्चात 11 मार्च 2024 को राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति महोदय मिला। फिर 12 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन जब तक सरकार जारी नहीं करती है, कोई भी जियोज हैं तो उसी के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब वो राज्य में लागू हुआ, है ना। फिर 12 जुलाई 2024 को यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। जो 5 सदस्यीय कमेटी 7 सदस्यीय कमेटी शत्रुघ्न सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी, उसने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया 12 जुलाई 2024 को। फिर 18 अक्टूबर 2024 को कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दी, जिसको 20 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक 20 जनवरी 2025 पिछले वर्ष की बात है, यूसीसी नियमावली को सरकार से मंजूरी मिली। और मंजूरी मिलने के बाद 27 जनवरी 2025 ठीक आज से 1 वर्ष पहले इसको पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। और आज हम उसका 1 वर्ष का यहाँ पे आए हुए सभी जनप्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर्स, प्रधान और आम जनता, सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा जो यूसीसी है उसका 1 साल पूर्ण होने की उपलब्धि पर आयोजन हमने किया है। एक बार जोरदार तालियां इन ग्राम पंचायतों के लिए। सबसे ज़्यादा हमारे पूर्व में वहाँ पे प्रधान रहे हैं, उनका भी उसमें सहयोग रहा है। और सभी लोगों का आम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ पे आम नागरिक हैं, सभी बधाई के पात्र हैं कि ग्राम पंचायतें ये हमारी टॉप में रही हैं। दूसरी हमारी तोलियो डांडा से आए हैं प्रधान जी, सिलवेड़ी के प्रधान जी, हाँ, तो हमारे बीच में प्रधान जी हैं। और आपको भी बधाई है, आपके पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उनको भी बधाई है। और साथ ही साथ जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे, चूँकि यहाँ पे वो इनके बच्चे हों या उनके माता पिता अगर आए हैं हमारे बीच में, तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपके द्वारा आपके बच्चों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। जो लिस्ट हमारे पास शिक्षा विभाग से आई है, राधिका नेगी है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रजनीकाल की बालिका है, ये प्रथम आई है, ये आई है निबंध में। द्वितीय आए हैं शिवांशी गंडियाल, 11 की राजकीय इंटर कॉलेज रजनीकाल की द्वितीय आई है, ये निबंध में आई है। तृतीय आए हैं आदित्य आयुष सिंह बिष्ट, ये आए हैं निबंध में ही, कुलानी खाल, राजकीय इंटर कॉलेज कुलानी खाल से, ये तृतीय आए हैं। जोरदार तालियों
या 1 साल बाद फिर कार्यक्रम हो तो आप भी इनाम के लिए यहाँ पे आगे आपके हुआ है तो सभी लोगों को आप प्रोत्साहित करिए और हो सकता है अगली बार में हम CSC वाले या अन्य लोगों को जनप्रतिनिधियों को और वो करेंगे, सम्मानित करेंगे जैसे हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए। तो अब चूंकि अंतिम कड़ी की ओर हम बढ़ रहे हैं तो मैं अब हमारे इस विकासखंड के प्रथम नागरिक के रूप में माननीय प्रमुख जी से अनुरोध करूँगा कि आप वचन देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। माननीय प्रमुख। सभी को नमस्कार। क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानगण, सारे कर्मचारी और आम जनता, जैसे कि यहाँ सबको बताया UCC के बारे में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए और अपने गांव या क्षेत्र में, वैसे तो मैं भी बताती रहती हूँ, मैंने खुद अपना करवा रखा है 2010 का है UCC, तो मैं सभी को बताती हूँ करना जरूरी, क्योंकि ये सभी हम लोगों के लिए ही चीज़ें ठीक होती हैं। सरकार जो भी बनाता है वो हम लोगों के लिए, जैसे आम जनता है, हम लोगों के लिए ठीक होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जितना भी हो सके UCC नहीं और चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए अपने क्षेत्र में या अपने गाँव में, जिससे कि हमारी आम जनता उसका लाभ उठा सके। सो गाइज हम भी पहुंच चुके हैं घर। तो सुबह तो मौसम एकदम बढ़िया था, अच्छी सी धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ से बादल आ गए। वैसे अलर्ट जारी तो था कि बारिश होगी, लेकिन सुबह का मौसम देख के लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। तो जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर निकले वैसे ही देखा कि मौसम एकदम बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो गाड़ी मिल गई थी फटाफट से, तो गाड़ी में बैठ के हम सीधा घर के लिए निकल गए। सो जस्ट अभी पहुँचे हैं और ठंड भी लग गई है। भाई साहब जो हवा चल रही थी ना, हालत ख़राब हो गई। तो UCC के बारे में बताया गया हमें आज की मीटिंग में, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और आयुष भी गया हुआ था यहाँ से। तो मतलब UCC पे कल या परसों निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी शायद। तो उसमें निबंध में आयुष का स्कूल में प्रथम और पूरे ब्लॉक में तीसरा स्थान रहा, तो उसे भी सम्मानित किया गया। तो मुझे पता नहीं था कि आयुष भी जा रहा है, नहीं तो साथ ही जाते। हमें वो सीधा ब्लॉक में ही मिले थे। तो जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो वहाँ मीटिंग में UCC के बारे में वैसे तो पता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं कि UCC को ठीक मतलब 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया और आज 1 साल पूरा हो गया है। तो उसका एक छोटा सा समारोह रखा गया था UCC के 1 वर्ष पूरा होने पर। तो मतलब पहले क्या होता था, जैसे किसी भी समाज में शादी होती है वो अपने रीति रिवाज से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गढ़वाल में होती है, कुमाऊँ में थोड़ी सी अलग होती है, फिर वैसे हिंदुओं में अलग होती है, सिखों में अलग होती है, जो मोमडन है उनमें अलग होती है, और जो क्रिश्चियन है उनमें अलग होती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी किस उससे हो रही है, लेकिन जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है कि हाँ ये लोग मैरिड है, ये एक प्रूफ है। और जैसे कि डिवोर्स का होता था, जैसे कि 3 बार डिवोर्स बोल के, मतलब उसमें होता है जो मोमडन्स में तलाक बोल के 3 बार ही तलाक बोल दिया तो उनका डिवोर्स हो जाता है। तो ये सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, इसलिए UCC लागू की गई है। जैसे कोई लिविंग में रह रहा है तो उसके लिए भी UCC लागू है कि बिना UCC के वो लिविंग में नहीं रह सकते। तो इस तरीके से मतलब भारत का उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ UCC लागू की गई है, और पूरे भारत में इस पर चर्चा चल रही है कि हमें ऑल इंडिया में UCC लागू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है कि पूरे इंडिया में अगर UCC लागू की जाए या नहीं होनी चाहिए, या उत्तराखंड में हो रखी है, ये सही है गलत है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। सो अभी काफ़ी ठंड लग गई है और खाना वाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं ऐसे मौसम में। सो गाइज़, कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और UCC के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट ज़रूर करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लगता है इस बार बर्फ़ गिरी ही जाएगी पहाड़ों में क्या हमारे क्षेत्र में गिरती है, लेकिन कई सालों से लगभग 4-5 साल हो गए बर्फ़ गिरी नहीं थी। परसों हुई थी, लेकिन वो ऊपर पहाड़ों में हुई थी, और मुझे लग रहा है इस बार नीचे भी गिर ही जाएगी हमारे खेतों में, ठीक है। सो गिरेगी तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चलते हैं चाय पीने के लिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि ठंड लगी है मेरे को। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
है।